तरुण गिल, आई डोंट एग्री विद यू। कोई भी वर्ड, कोई भी आर्ग्यूमेंट आपका लॉजिकल नहीं है। बायस्ड ओपिनियन दे दिया है अपना, बिना किसी एविडेंस के कुछ भी बोला है। आई डोंट एग्री विद यू एट ऑल। आज की वीडियो में हम तरुण गिल की वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं। तरुण गिल के अकॉर्डिंग डियोन इज नॉट नेचुरल, जिसमें उन्होंने कुछ भी बेसलेस सेंसलेस आर्ग्यूमेंट फेंके हैं अपने। उन सब चीज़ों को लॉजिकली बात करेंगे, उनके सारे आर्ग्यूमेंट्स को काउंटर आर्ग्यूमेंट दूंगा और लॉजिकली आपको बताऊंगा कहाँ पे क्या चीज़ है या हो सकती है। सो आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड डियोन के बारे में आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दूंगा। एक न्यू वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स तुम्हें सिखाऊंगा। जो तरुण गिल भाई ने बोला है, पता नहीं क्या ही बोला है। सो देखते हैं, वीडियो को एंड तक देखना, बहुत मजा आएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। साल 2020 इंडिया के सो कॉल्ड नेचुरल बॉडी बिल्डर 20 ईयर ओल्ड डियोन डिसिल्वा यहाँ खेल रहे हैं अपना जूनियर बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन महाराष्ट्र में। ये एक महाराष्ट्र का रेप्यूटेड कंपटीशन है। यहाँ डियोन जूनियर कैटेगरी में compete कर रहे हैं। बाय द वे, ये एक इनहैंस कंपटीशन है और यहाँ सारे जूनियर्स आपको इनहैंस्ड ही दिखेंगे ऑब्वियसली। अब डियोन इन सब इनहैंस जूनियर बॉडी बिल्डर्स को हरा के जीत जाते हैं सिल्वर मेडल। वाओ! बट सोचने वाली बात ये है कि डियोन एक इनहैंस कंपटीशन में खेलने गए एज अ नेचुरल और 20 साल की एज में ऐसा मसल मास डेवलप कर लिया नेचुरली। वैसे डियोन आपको कहां से नेचुरल लग रहे हैं? डियोन इज नॉट नेचुरल, ही इज क्लियरली इनहैंस्ड और ये बात आज प्रूव हो जाएगी। प्रूव कैसे होगी? बिना चीजों के ऐसे ही बोल देंगे हम। डियोन ने क्लियरली अपने मुंह से कहा है कि वो जब एक्सरसाइज अच्छे से भी नहीं करता था तब भी वो बेटर रिजल्ट्स लेके आता था बाकी पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। क्लियरली जेनेटिक्स बंदे के सुपीरियर है। फिर मैं घर पे भी वर्कआउट करता था ना, तो मेरा दूसरों से कंपेयर जल्दी रिजल्ट्स मिलते थे मुझे। घर पे भले ही रॉन्ग करता था लेकिन स्टार्टिंग में काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते थे। फिर मैंने जिम ज्वाइन किया 8 साल पहले, 10th स्टैंडर्ड हुआ मेरा। जैसा आपने कहा कि आप घर पे रॉन्ग भी करते थे तो भी आपको दूसरे लोगों से अच्छे रिजल्ट मिलते थे। हाँ। तो आपके केस में जैसे कि जेनेटिक्स सबके अलग अलग होते हैं। तो इनका पहला पॉइंट क्या है कि डियोन अगर नेचुरल है तो वो उस कंपटीशन में compete कर रहा है जहाँ जो टेस्टेड नहीं है, जहाँ पे प्रॉपरली लोग स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, लोग परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स पे होते हैं। सो तुम्हारा पहला पॉइंट ही गलत है। जिस टाइम में डियोन यूज टू compete, उस टाइम में इंडिया में नेचुरल फेडरेशंस बहुत कम होती थी। सो जायज़ है, अगर मेरे को भी कभी compete करना रहता तो मैं जो मेरे आसपास लोकल कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं वहीं पे जाऊँगा। भले वो नेचुरल हो या ना हो, मेरे को बस अपना लेवल देखना है, मेरे को बस compete करके देखना है, मेरे को अपने आप को ऑन स्टेज देखना है। सो कहाँ से वो चीज़ ये प्रूव कर रहे हैं कि मैं भी उस स्टेज पे सामान लेके चढ़ा हूँ। एंड आई नो मैनी पीपल जो ऐसे करते हैं, जो compete करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ competing। उनको नहीं पड़ता फर्क कि यहाँ पे लोग नेचुरल है कि नहीं है। और उस टाइम पे इतनी फेडरेशंस नहीं होती थी नेचुरल, और अगर होती भी थी उस बंदे का डिसीजन है वो किसी भी फेडरेशन में compete करे। तो तुम एक assumption ड्रॉ कर रहे हो कि वो एक नेचुरल बंदा जा रहा है जहाँ पे एनहांस लोग compete कर रहे हैं और वहाँ पे वो एक अच्छा प्लेसिंग लेके आ रहा है। सो इट मीन्स उसने भी कोई स्टफ यूज करा और वो जीत गया। देखो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप किसी की फिजिक को देख के बिल्कुल भी कोई जजमेंट पास नहीं कर सकते हो कि ये बंदा नेचुरल है कि नहीं है। काफ़ी लोग विद एवरेज फिजिक नेचुरल नहीं होते हैं एंड काफ़ी लोग विद इम्प्रेसिव फिजिक नेचुरल हो सकते हैं। आपकी बॉडी का स्टेरॉइड पे कैसा रिस्पॉन्स है, आप नेचुरली कैसे ट्रेन करते हो। डियोन ने क्लियरली अपने मुंह से कहा है कि वो जब एक्सरसाइज अच्छे से भी नहीं करता था तब भी वो बेटर रिजल्ट्स लेके आता था बाकी पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। क्लियरली जेनेटिक्स बंदे के सुपीरियर है और आप 2-3 साल में एक अच्छी खासी फिजिक लेके आ सकते हो इफ यू हैव गुड जेनेटिक्स। मैं खुद 3 साल की ट्रेनिंग के बाद आई वाज लुकिंग लाइक दिस, जहां मैं डाइट भी अच्छे से नहीं कर रहा था। वहीं अगर आप डियोन की डाइट देख लो, वो 2 साल पहले भी वो बंदा 10,000 रुपए अपनी डाइट पे ही खर्चता था। अराउंड 9,270 रुपीज पर मंथ का मुझे खर्चा आता है। तो अभी किसी के लिए ये बहुत ज़्यादा हो सकता है, किसी को बहुत कम लग सकता है ये, क्योंकि अगर आप अपने न्यूट्रिशन पे 10,000 रुपए खर्चो, डियोन जैसे स्मार्टली ट्रेन करो, उसके जैसे आप जेनेटिक्स लेके रखो, आप क्लियरली डियोन जैसी फिजिक लेके आ सकते हो। तो इनका पहला पॉइंट जो है ये कंप्लीटली बेस्ड ऑन हिज असम्पशन। तुम कह लो उनका खुद का एक ओपिनियन है, ये ओपिनियन है, फैक्ट नहीं है। सेकंड बात देखते हैं आप क्या कह रहे हैं भाई साहब। इंडिया में जब नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की बात होती है तो दिमाग में एक ही नाम आता है, 26 ईयर ओल्ड डियोन डिसिल्वा, जिनको जूनियर आर्नोल्ड भी बोला जाता है। बट क्या डियोन सच में नेचुरल है? क्या डियोन जैसी बॉडी सिर्फ क्रिएटिन या वे प्रोटीन खा के बनाई जा सकती है? द आंसर इज नो, डियोन इज एनहांस्ड। मतलब अभी तक भाई साहब बस अपने शब्दों के उपयोग से आपके मन में अपना ओपिनियन डालने की कोशिश कर रहे हैं।
एंड वे प्रोटीन और क्रिएटिन से ये फिजिक बनी यार, कैसी बात कर रहे हो यार। वे प्रोटीन और क्रिएटिन कोई मैजिकल चीज थोड़ी है भाई। वे प्रोटीन और क्रिएटिन से तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ रहा आपकी बॉडी को। आपकी बॉडी को तो न्यूट्रिशन से मतलब है। अब वो न्यूट्रिशन आप उसको डाइट से दो, सप्लीमेंट से दो, फर्क नहीं पड़ता है। उसको जो चीजें चाहिए उसको चाहिए मसल बिल्डिंग के लिए। अब वो बंदा वे प्रोटीन क्रिएटिन ले या होल फूड से ले, इन माय ओपिनियन होल फूड से लेने वाला बंदा ज्यादा बढ़िया रिजल्ट्स लेके आएगा। बट वो पॉइंट भी नहीं है, ये बहुत बेकार पॉइंट है कि खाली वे प्रोटीन और क्रिएटिन से आप ऐसी फिजिक बना सकते हो। हार्डवर्क कहाँ चला गया, गुड जेनेटिक्स कहाँ चले गए, ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग कहाँ चले गई, कंसिस्टेंसी कंबाइंड विद हार्डवर्क कहाँ चला गया। एग्स 16 अंडे खाता हूँ मैं पर डे। स्वीट पोटैटो का अराउंड मैं 400 ग्राम्स कंज्यूम करता हूँ पर डे। ओट्स अराउंड 60 ग्राम्स, अराउंड 300 ग्राम्स कर्ड कंज्यूम करता हूँ पर डे। मूंग मैं 50 ग्राम्स कंज्यूम करता हूँ पर डे। चिकन या फिश या मटन, इन तीनों में से कोई एक चीज कंज्यूम करता हूँ मैं। मटन तो रेयरली, बहुत महंगा है। चिकन नहीं तो फिश ही कंज्यूम करता हूँ यूजुअली। अराउंड 300 ग्राम्स पर डे कंज्यूम करता हूँ। वेजिटेबल कोई भी खाता हूँ मैं, डिपेंडिंग ऑन सीजन और कौन सा अवेलेबल है। उन सब चीजों को हटा के वे प्रोटीन और क्रिएटिन, ये पता है उन लोगों के मन में अपना ओपिनियन डालने वाली बात हो गई जिन लोगों का उतनी समझने का कैपेसिटी, थिंकिंग कैपेसिटी है ही नहीं। तो ये पॉइंट भी कंप्लीटली गलत है। या वे प्रोटीन खा के बनाई जा सकती है? द आंसर इज नो, डियोन इज एनहांस्ड। लेकिन ये बात कभी भी पब्लिक नहीं होगी और आपको आज के इस वीडियो में यही बात समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप डियोन की जर्नी को फॉलो करोगे, बंदा नेचुरल नहीं है और ये कभी आज तक सामने भी नहीं आएगी और कभी प्रूव भी नहीं हो पाएगी, बट वो नेचुरल नहीं है। और मैं ये चीज आपको समझा रहा हूँ किस बेसिस पे, अपने ओपिनियन बेसिस पे, या जो मेरे को लगता है सही है, जो शायद मेरे अकॉर्डिंग अचीवेबल है नेचुरली, उस बेसिस पे मैं इस बंदे को जज करूंगा और अपनी एक जजमेंट पास दूंगा और वो एक पक्की लकीर हो जाएगी। ठीक है, आपको उनकी और साकेत गोखले की जर्नी का एक ही टेम्पलेट दिखेगा। डेली व्लॉग्स, कभी बल्क, कभी कट, मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग, फोकस ऑन फैमिली एंड पेरेंट्स। ऐसा इसलिए कि पीपल, स्पेशली यंगस्टर्स इन इंडिया, कनेक्ट विद दोज वैल्यूज और अपने आप को कंसिस्टेंटली ये बताना कि मैं नेचुरल हूँ और अपने इंस्टाग्राम बायो में ये लिख देना, ऑन अ मिशन टू बिकम द बेस्ट नेचुरल बॉडी बिल्डर। इसका मतलब क्लियर है कि एक नैरेटिव कंसिस्टेंटली क्रिएट करा जा रहा है कि नेचुरली भी बॉडी बन सकती है अगर आप डेडिकेटेड हो और डिसिप्लिन भी। प्लस यू डोंट हैव टू बी रिच टू मेक अ ग्रेट एस्थेटिक नेचुरल बॉडी। आजकल के दौर में लोगों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। हार्मोन्स लो, बॉडी बनाओ, मैसिव बनो, इंस्टाग्राम पे मोटिवेशनल कोट्स लगाओ, मीठी मीठी बातें करो, एंड एट द एंड ऑफ द डे you're natural. Now look at Dion's lifestyle. आपको देख के लगेगा ये कितना हम्बल और मीडियोकर बैकग्राउंड से आता है। कई स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि जब लोगों को ये पता चलता है कि एक इंसान एक मीडियोकर बैकग्राउंड से आता है तो आपका उनके लिए ऑटोमेटिकली एक सिंपैथेटिक नेचर डेवलप हो जाता है। मतलब एक ऐसी फीलिंग कि कितनी स्ट्रगल रही होगी इस इंसान की लाइफ में यहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन इस इंसान ने कभी हार नहीं मानी। इनवेरिएबली आप उस इंसान को एक इंस्पिरेशन मानने लगते हो। क्या आपको इस वीडियो में कोई भी फैक्ट दिख रहा है, कोई भी लॉजिकल बात दिख रही है, अदर देन कि बंदे ने नैरेटिव बिल्ड करा हुआ है अपना, ये कर दिया वो कर दिया, साकेत गोखले डेली व्लॉग्स, मतलब ठीक है उन्होंने अपनी ये इमेज बिल्ड कर रखी है, उनके पास बहुत पैसा है, वो उसको फ्लेक्स नहीं करते हैं, उसकी मर्जी भाई। एंड अगर उसको सिर्फ फॉलोअर्स मिल रहे हैं वो स्मार्ट वर्क है। मैं तो बोलूंगा तुम भी करो भाई, अगर तुम इफ यू कैन डू दिस करो। इससे उस बंदे की फिजिक का क्या लेना देना है यार। मतलब तुम्हारा एक माइंडसेट इतना कमजोर है कि तुम्हें एक डिसेंट फिजिक भी नॉट नेचुरल लग रही है। तुम मतलब इतने गिर चुके हो हार्ड वर्क में कि तुम इतनी मेहनत नहीं कर सकते हो कि अगर कोई तुमसे इंप्रेसिव फिजिक लेके घूम रहा है उस एज में, या एक बंदा कोई बहुत इंप्रेसिव फिजिक लेके घूम रहा है, वो ऑटोमेटिकली नॉट नेचुरल बन गया। अगर वो इंस्टाग्राम पे अपने आप को एक डाउन टू अर्थ बंदा दिखा रहा है, फ्लेक्स नहीं कर रहा है, जो पैसे चमका रहा है, नहीं चमका रहा है, कमाकर भी, वो बंदा नॉट नेचुरल हो गया, क्योंकि वो लोगों के मन में बहुत सिंपैथी क्रिएट कर रहा है। फिर तुम स्टडीज को लिंक कर रहे हो, इसमें कहाँ से ये चीज प्रूव हो रही है कि डियोन एक नेचुरल एथलीट नहीं है। मतलब तुम्हारी वीडियो में एक तो लॉजिकल पॉइंट हो ना डियोन को लेके कि तुम उसकी फिजिक को कंपेयर करो, तुम उसकी फिजिक का कांस्टेंट प्रोग्रेशन देखो, तुम ऑफ सीजन ऑन सीजन हर चीज कंपेयर करो, तब जाके तुम ये चीज कह सकते हो ना। अगर डियोन अपने आप को एक नॉर्मल इंसान दिखा रहा है इंटरनेट पे तो वो उसकी मर्जी है भाई। इट्स एक्चुअली बेटर कि जो बाकी लोग अपना मनी फ्लेक्स करते हैं, बाकी फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं, गाड़ियां ले लेंगे, स्पोर्ट्स कार्स ले लेंगे, अपनी गर्लफ्रेंड को उस पर दिखाएंगे, अपनी लाइफ को लैविश लाइफस्टाइल को दिखाएंगे, तो वो भी लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं कहाँ अच्छा है। इंस्टेड ऑफ दैट ये एक अच्छा मैसेज है कि भाई वो कमा रहे हैं, खुश रह रहे हैं,
मेरे को तो वो ज़्यादा बेटर लगता है। एंड उस बंदे को लोग उसकी फिजिक के लिए फॉलो करें, सिंपैथी के लिए फॉलो करें, दैट्स नन ऑफ योर कंसर्न। तुम्हारा काम था अब ये बताना कि डियॉन नेचुरल क्यों नहीं है। अब तुम उसको ज्वाइन कर रहे हो इस चीज़ से कि उसका नैरेटिव उसने ये बिल्ड करा हुआ है, वो बिल्ड करा हुआ है, नहीं है। यू आर जस्ट अपना ओपिनियन तुम डाल रहे हो लोगों पे, ये किसी भी एंगल से कोई फैक्ट वाली चीज़ ही नहीं है। यहाँ तक पहुंचने के लिए लेकिन इस इंसान ने कभी हार नहीं मानी। इनवेरिएबली आप उस इंसान को एक इंस्पिरेशन मानने लगते हो। बट ऑन द फ्लिप साइड इमेजिन करो अगर डियॉन अपना लाइफस्टाइल बहुत लैविश दिखाए। जो एक्चुअली में डियॉन की अर्निंग है फ्रॉम सोशल मीडिया, ही कैन इजीली अफोर्ड अ लग्जरी कार, ही कैन आल्सो इजीली अफोर्ड अ ग्रेट हाउस, बट वो ये कभी नहीं दिखाएंगे बिकॉज इफ ही डज ही विल लूज दैट सिंपैथी कनेक्ट। और कई लोग उनसे इंस्पायर्ड होने की बजाय मे स्टार्ट हेटिंग हिम और मे फील जेलस। तो इसीलिए मीडियोकर होने के बेनिफिट्स ज्यादा हैं, प्लस ये उनकी वैल्यूज भी हैं। लाइक जॉन इब्राहिम, ही मे हैव बिकम अ बॉलीवुड हार्टथ्रॉब बट हमेशा से ही हैज प्रोजेक्टेड हिमसेल्फ एज एन एवरेज मिडिल क्लास। उनकी मदर आज भी बस में ट्रैवल करती है, मतलब he has not forgotten his roots। सेम टेम्पलेट फॉलो कर रहे हैं साकेत गोखले, which is good। Show yourself as middle class as possible। It will strengthen the audience connect। एक दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। रोहित खत्री तो याद होगा। रोहित खत्री एक टाइम पे was one of the most subscribed fitness channel of India और उनका इतना ग्रो होने का रीजन था उनकी सिंप्लिसिटी एंड बैकग्राउंड। वो एक पुरानी साकेत गोखले मिडिल क्लास है। मेरे को कौन सा मिडिल क्लास बच्चा दिखा दो जो साल में 2-3 बार जापान में ट्रिप्स मारता है जिसके पास 1.5 लाख का कैमरा है। मतलब वो थोड़ा सिंपल लाइफस्टाइल जी रहा है, मान ली वो चीज़, पर किसी भी एंगल से वो अपने आप को मिडिल क्लास तो नहीं दिखा रहा है भाई। डियॉन नहीं दिखा रहा है, बट स्टिल जिसको पता है वो कमा रहा है, अच्छा खासा कमा रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हो भाई, कुछ भी नॉट गुड। उनका इतना ग्रो होने का रीजन था उनकी सिंप्लिसिटी एंड बैकग्राउंड। वो एक पुराने कैमरे से वीडियो बनाते थे, अपने गांव की बैकग्राउंड में उन्हें शूट करते थे। लोगों ने इंस्टेंटली उनकी इस रॉनेस के साथ कनेक्ट किया एंड स्टार्टेड लविंग हिज कंटेंट। सेम साइकोलॉजी, मीडियोकर बैकग्राउंड, ऑडियंस सिंपैथी, बूम, इंस्टेंट कनेक्ट। समवॉट सिमिलर टू व्हाट डियॉन एंड साकेत गोखले इज फॉलोइंग राइट नाउ। रोहित खत्री को ऑडियंस से बहुत प्यार मिल रहा था और इस प्यार से वो काफी पैसा भी कमा रहे थे। एंड बिकॉज ही वाज यंग ही डिसाइडेड टू फ्लॉन्ट दैट मनी ऑन सोशल मीडिया। ही फर्स्ट बॉट हिज लग्जरी कार और उसकी पिक्चर उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर करी। प्लस ही आल्सो ओपनली शेयर्ड हिज लव इंटरेस्ट इन पब्लिक। तो धीरे धीरे पब्लिक परसेप्शन उनके बारे में लोगों का चेंज होने लगा। लोगों को लगा रोहित बदल गया, ही इज नॉट द सेम। प्लस ही आल्सो ओपनड अ जिम, सो ही स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ हेट ऑन सोशल मीडिया। जिन लोगों ने रोहित को प्यार दिया था उन्हें लगा कि ये तो पैसा आते ही बदल गया। रिमेंबर, पब्लिक परसेप्शन इज व्हाट ड्राइव्स योर रेपुटेशन। नाउ रोहित हैड लेफ्ट अ गैप। अब फिर से इंडियन यूथ को जरूरत थी एक एवरेज मिडिल क्लास मीडियोकर यंगस्टर की जिससे वो कनेक्ट कर सके। एंड कम्स साकेत गोखले एंड डियॉन। दे लर्न दिस लेसन फ्रॉम रोहित खत्री एंड दैट्स व्हाई साकेत एंड डियॉन विल नेवर शेयर देयर lavish lifestyle। And let me tell you, they make a lot of money, much more than Rohit Khatri, but they also know not to show that money on social media। And that's why Saket and Dion will never share their lavish lifestyle। And let me tell you, they make a lot of money, much more than Rohit Khatri, but they also मच मोर देन रोहित खत्री। भाई क्या मतलब सीरियसली भाई, रोहित खत्री के 2 से 3 अपने जिम ओन करता है, वो जिम ओनर है, ठीक है। उनका इतनी ब्रांड एंडोर्समेंट करी है बंदे ने पास्ट में, और वो जिन ब्रांड्स के साथ काम करता है दे आर नोन टू पे गुड अमाउंट ऑफ मनी। सो फाइनेंशियली आई डोंट थिंक सो कि ये लोग आसपास होंगे रोहित खत्री का। रोहित खत्री बहुत ज़्यादा कमा रहा है एंड ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उसको हेट अपने लेविश लाइफस्टाइल दिखाने के बाद मिली। जो नॉलेज रोहित खत्री देता था वो स्टार्टिंग से ब्रो साइंस थी। उसकी बातें बहुत ही ज़्यादा बेसलेस होती थी, साइंटिफिक नहीं होती थी। बंदा बहुत पहले से ही हेट लेता हुआ आ रहा है। लड़की बिठाने की टिप्स देता है, वो मैं बता रहा हूँ आपको, वो भी गारंटी के साथ। किसी भी लड़की को कैसे इंप्रेस कर सकते हैं, 100% गारंटी। या ये बोलूंगा जो हाइट इंक्रीज कर देता है 2 वीक्स में, हल्दी चंदन फेस पे लगा के 16 श्रृंगार की तरह बंदर बुद्धि। इस बंदर बुद्धि को तुम्हें कोई जानता नहीं। टाइम खराब चल रहा है भाई, इतना टाइम खराब नहीं चल रहा है कि नंगा होकर सड़कों पे घूमूं वीडियो बनाने के लिए, व्यूज लेने के लिए। इतना टाइम खराब नहीं हुआ है। वो क्या रहा है? बट जो तुम्हारे हेटर्स होते हैं वो भी एक तरीके से तुम्हारे सपोर्टर्स ही होते हैं, क्योंकि वो कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, गाली दे रहे हैं, इंगेज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसलिए वो ग्रो हुआ था। ये नहीं हुआ कि वो ग्रो होने के बाद जब उसने लेविश लाइफस्टाइल अपना दिखाना शुरू करा तो उसको सडनली आउट ऑफ नोवेयर हेट आनी शुरू हो गई। कुछ भी यार, जो लोग उसको पहले से जानते हैं वो जानते हैं ये चीज़, उसको स्टार्टिंग से ही हेट आनी शुरू हो गई थी। जब मोमेंट उसने अपने 1 मिलियन क्रॉस करा था ना फॉलोअर्स, अपना सब्सक्राइबर काउंट, तब से ही इसके कॉमेंट सेक्शन में उसको लोग रोस्ट करते थे, गालियाँ देते थे। सपोर्टर्स भी होते थे बंदे के, बट मेनली उसको हेट काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग से ही मिलते आ रही थी। और जब तुम कंट्रोवर्शियल होते हो तुम ज़्यादा स्पीड से ग्रो करते हो, ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल नेचर है। नेगेटिविटी सेल्स लाइक क्रेजी। अरे बिटवा कपड़े तो पहन लो, तुम्हें क्या पता, तुम गाँव के बुड्ढे हो। अंकल अंकल आपके कपड़े कहाँ गए? तुम चुप रहो गाँव के बच्चों। बंदा बेकार चीज़ें, उल्टी चीज़ें बोलता था। नॉलेज में रोहित खत्री आसपास में नहीं था, बहुत ही ज़्यादा गलत ज्ञान देता था।
जो उस बंदे के फेवर में कहीं ना कहीं काम कर गया। बट जो चीज उस बंदे को बहुत ऊपर लेकर गई वॉज दैट कि उस बंदे ने अपनी फैमिली को कितना अपलिफ्ट किया। उसके फादर नहीं थे रोहित भाई के, तो उनके ऊपर एक प्रेशर था अपनी फैमिली को प्रोवाइड करना, और ये नहीं था कि वो ऑन पर्पस अपनी गरीब लाइफस्टाइल जो भी लाइफस्टाइल दिखा रहे थे भाई, वो लाइफस्टाइल था बंदे का। बंदे के सामने पास जो चीजें थी उसने एज इट इज दिखा दी कैमरा के सामने, ऑडियंस कनेक्ट कर गई। वो जानबूझ के अपने को गरीब थोड़ी दिखा रहा था, और अगर दिखा भी रहा होगा इट ऑल वर्क फॉर हिम। वो कर गया ग्रो, उसको लाइफ में जो करना था उसने कर लिया। बट इसमें साकिब गोखले और डियोन की सिमिलैरिटी नहीं है। वो लेविश लाइफस्टाइल ना दिखाना वो उनकी अपनी चॉइस है। और रोहित खत्री को हेट तो पहले से ही मिल रही थी, लेविश लाइफस्टाइल दिखाने के बाद या अपनी लव लाइफ को पब्लिकली दिखाने के बाद उसकी एंगेजमेंट और बढ़ी है। एंड यू नो किस रीजन की वजह से, और वो और पैसा कमा रहा है, वो आगे भी कमाता रहेगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि वो उस चीज़ से पछता रहा है या उस चीज़ से उसको हेट ज़्यादा मिलने लग गई। अभी भी उसकी एंगेजमेंट आ रही है और आगे भी आती रहेगी। एंड समवेयर और द अदर वे रोहित खत्री भाई बहुत स्मार्ट इंसान है, पैसा कमाना बंदे को आता है, बिजनेस करना आता है। नॉलेज की बात रही बॉडी बिल्डिंग में, वो नहीं है, सबको पता है। तो ये जो पॉइंट है कि हेट मिलनी बाद में शुरू हुई है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपने मैनिपुलेट कर दिया चीज़ों को अपने हिसाब से, अपना पॉइंट सही प्रूव करने के लिए कि देखो साकेत और डियोन इसलिए नेचुरल नहीं है। कुछ भी भाई, माना कि जर्नलिज्म कर रखी है आपने, बट इतना पागल नहीं बना सकते आप लोगों को। They also know not to show that money on social media. Now coming back to Dion का steroid use, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि Dion ने steroid या कोई सब्सटेंस जरूर लिया होगा। वो पहले सारे enhanced competition खेलते थे, जैसे कि मुंबई श्री वगैरह वगैरह। I mean, आपको लगता है कि वो एक enhanced competition में as a natural participate करते होंगे? It's just not possible. I agree, उनके genetics अच्छे हैं, but बिना substances के ऐसी growth is impossible. अब सवाल ये आता है कि क्या कभी Dion का substance ये बहुत ज्यादा मतलब ना यार, मतलब आप assumptions ले रहे हो कि डियोन शायद नेचुरल नहीं है या शायद वो उसने कुछ ना कुछ लिया होगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि डियोन ने कुछ लिया होगा क्योंकि वो नेचुरल शोज में कम्पीट नहीं करता था। भाई देखो, मैंने आपको फिर ये चीज़ बता रहा हूँ, आप एक फिजिक को देख के नहीं बता सकते हो कि वो बंदा नेचुरल है कि नहीं है। काफ़ी ज़्यादा लोग जिनकी बहुत इंप्रेसिव फिजिक मैंने अपनी आंखों से देखी है, एंड आई नो देम पर्सनली दैट दे आर नेचुरल, वेयर एज काफ़ी लोग मेरे को खुद आके बताते हैं कि मैं साइकिल पे हूँ और मेरे को देख के लगता है तुम्हारी फिजिक तो है भी नहीं कि तुम स्टेरॉइड्स पे हो। बॉडी बिल्डिंग इज द गेम ऑफ जेनेटिक्स। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स आते हैं। आप कैसे क्या कर रहे हो, दो बंदे, एक जेनेटिकली सुपीरियर बंदा नेचुरली ज़्यादा बेटर दिख सकता है इवन ऑन स्टेज एनहांस्ड बंदे के कंपैरिजन में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डियोन नेचुरल नहीं था, उसमें एनहांस था। एंड सेकंड पॉइंट, क्या डियोन ने अगर लाइफ में कभी कोई स्टफ यूज़ भी करा हो तो हम उस चीज़ का कहीं पता लगा सकते हैं? तो भाई वो तो हर एक बंदे पे एप्लीकेबल है। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इसलिए तो एक बहुत बड़ा स्कैम है। मैं 4 साल पहले कोई साइकिल चलाऊं, अब उसके बाद पीसीटी करूं, उसका बेनिफिट मेरी बॉडी में लाइफ टाइम रहेगा। सेलुलर लेवल पे आपकी बॉडी को काफ़ी एडवांटेज बेनिफिट मिलता है स्टेरॉइड यूज से। वंस यू आर नॉट नेचुरल, तुम लाइफ टाइम नॉट नेचुरल रहते हो। ये नहीं होता कि तुमने 1-2 बार साइकिल चलाया फिर तुम लाइफ टाइम नेचुरल क्लेम कर सकते हो खुद को 2 साल क्लीन होने के बाद। तभी तो बॉडी बिल्डिंग, जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग है, फेडरेशंस हैं, ये सब एक पैसा कमाने का जरिया है। एक्चुअल में ऐसा कुछ एग्जिस्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तुम किसी भी बंदे की फिजिक को देख के ये नहीं कह सकते कि इसने शायद पास्ट में यूज करा है, नहीं करा है, अभी कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि जब तक टेस्ट पे शो ऑफ नहीं होगा आप कैसे उस चीज को प्रूव कर सकते हो। एंड अगर पास्ट में कभी करा भी होगा, आपके पास कोई तरीका ही नहीं है उस चीज को फिगर आउट करने का या पॉइंट आउट करने का। डियोन के केस में हो सकता है 1% पॉसिबिलिटी कि उसने पास्ट में कभी यूज करा हो, बट पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट हम बात कर रहे हैं पॉसिबिलिटी की कि वो चीज नेचुरली पॉसिबल है कि नहीं। एंड मैं आपको बता देता हूँ, विद जेनेटिक्स लाइक डियोन, विद हार्ड वर्क एथिक कंसिस्टेंटली जो उसने सालों साल ट्रेन करा है, और फिजिक लाइक डियोन तुम आराम से अटेन कर सकते हो। अगर मैं ऐसे जेनेटिक्स के साथ 3 साल में ऐसा दिख सकता हूँ, जो बंदा अपने डाइट पे 10,000 रुपये खर्च रहा है पर मंथ 2 साल पहले, अब तो और ज़्यादा खर्च रहा होगा, सारी सप्लीमेंटेशन उसकी स्पॉन्सर्ड है, उसकी फिजिक में कोई ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं 4-5 साल पहले, और आपकी फिजिक में थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते आ रहा है। ये सारा चीज़ें सिग्नल हमें करते हैं डियोन कि डियोन एक नेचुरल बंदा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कभी पास में कुछ यूज़ नहीं करा होगा। हो सकता है करा हो सकता है किसने करा हो। किसी के बारे में भी तुम 100% सर्टिनिटी के साथ नहीं कह सकते कि इसने सामान लिया है कि नहीं लिया है। बट अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि क्या चीज़ पॉसिबल है, क्या चीज़ पॉसिबल नहीं है, डियोन वैसा दिखता है अपने जेनेटिक मेकअप की वजह से। मसल बेलीज जो होती है ना, हर किसी की अलग होती हैं। जैसे मेरी आर्म्स हैं, कुछ लोगों की मसल बेलीज बहुत राउंड राउंड होती हैं। डियोन के ऊपर जो मसल मास है वो इतना ज़्यादा नहीं है, बट वो जैसे उसके शरीर पे पैक्ड है ना,
दैट व्हाट मेक्स हिम इम्प्रेसिव। उसके बाइसेप्स की जो आप देखोगे कि उसके बाइसेप्स की इंसर्शन कितनी प्यारी है कि एकदम अंडे से निकल के आते हैं, ट्राइसेप्स, शोल्डर्स, उसके लेग्स में स्ट्राइशंस, उसकी चेस्ट, मतलब उसकी पूरी मसल इंसर्शन देखो, मसल कहाँ जुड़ रहा है, चेस्ट की पूरी फुल का इंसर्शन जुड़ रही है, बाइसेप में कहाँ आके जुड़ रहा है, उसकी बॉडी की इंसर्शंस, मसल बेलीज, बॉडी स्ट्रक्चर देखो, इतने चौड़े क्लेविकल्स है, इतनी छोटी वेस्ट हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको गिवन होती हैं। ये आप मेहनत से लेके नहीं आ सकते हो कि इंसर्शन मेहनत से आ गई, मेरी चेस्ट सेपरेटेड है तो मैं कितना भी क्रॉस ओवर कर लूँ, कितना भी चेस्ट ट्रेन कर लूँ, जहां मेरा मसल आके इंसर्ट हो रहा है वहीं से वो ग्रो करेगा, वो जुड़ के पास नहीं आ जाएगा। अगर मेरी वेस्ट बहुत चौड़ी है, वो बोन ही इतना है, तो मैं उसको ट्रेन करके बोन को थोड़ी कम कर दूंगा, या मेरे क्लेविकल सब इतने, अब मैं इसको आउट ऑफ द वे जाके ऐसे चौड़ा थोड़ी कर दूंगा। काफी लोग कहते हैं साइकिल पे आप थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर सकते हो, बट स्टिल बॉडी स्ट्रक्चर इज मोस्टली जेनेटिक्स, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। या तो आप यंग एज में अपने आपको काफी अच्छे से फिजिकल एक्टिविटी में डाल दो, जो कि हम सर्टेन की डियोन कहता था कि वो स्टार्टिंग से ट्रेन कर रहा है। मैं भी अपने टीनेज में लिफ्ट करना शुरू कर दिया था, एंड बाय द एज कितना 19-20 तक आते आते मैं बहुत इंप्रेसिव फिजिक लेके घूम रहा था। लोगों को लगता था कि मैं नेचुरल नहीं हूँ, ना लगे, मेरे को पता नहीं कि मैं नेचुरल हूँ। सो सेम चीज मैं डियोन के लिए आपको कह रहा हूँ कि वैसे फिजिक अटेन करना हार्ड नहीं है, उसके जेनेटिक्स देखो, उसका हार्डवर्क देखो, बट आई कैन बी रॉन्ग, 1% चांस है कि मैं गलत हो सकता हूँ। पर द एंटायर पॉइंट वाज दैट जो तरुण गिल ने वीडियो बनाई है वो कंप्लीटली बेसलेस है। बंदा कुछ भी चीज बोलता है, पहले खुद ही ईशान ठाकुर को, बाकी जितने फेक नैटीज को पकड़ के खुद बोलते थे कि ये नेचुरल हैं, ये वैसे हैं। पता है वो फेम में अभी उनसे फेम एक्सट्रैक्ट करा, फिर दिखा कि अब इनके अराउंड कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो रही है, फेक नैटीज का भांडा फूटना शुरू हो गया। खुद ही पकड़ के सबको एक्सपोज कर दिया लाइन से, वेगस को, ईशान ठाकुर को, ट्रेन विद आरसी को, खुद ही ये बंदा उन लोगों को नेचुरल पहले कहता था। और जब ये बंदे खुद ही नेगेटिव हेट इनको मिलना शुरू हो गई, तो तरुण गिल जी ने सोचा अब हर जगह फेक नैटी हो रहा है, मेरे ऐसे यूट्यूबर्स भी फेक नैटीज को एक्सपोज कर रहे हैं अच्छे से, तो बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं। तो ऐसा ही है ये बंदा, ही नोज हाउ टू मैनिपुलेट ऑडियंस, अपनी ऑडियंस को कैसे वो करना है, बहुत स्मार्ट है ये बंदा। अगर आज ये कोई वीडियो बना रहा है ना, उसके अगले 6 महीने का कंटेंट ऑलरेडी प्लान्ड है। तरुण गिल इज अ स्मार्ट गाय, ही नोज कि बिजनेस कैसे करा जाता है, तभी मैगी खा के, शराब पी के, सुट्टे मारते हुए इंटरनेट पे इतनी इंगेजमेंट लेकर गया, और अब ये सब चीज़ें लेके इंगेजमेंट कर रहा है। उनको पता है कि अगर वो ऐसी वीडियो बनाएगा तो लोग रिएक्शन देंगे, बट अगर वो जेन्युइनली ये सोचते हैं कि डियोन इज नॉट नेचुरल, तो भाई आई डोंट नो योर ओपिनियन, मे बी आपने कभी मेहनत से नेचुरली अच्छी फिजिक अटेन नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स या हार्डवर्क, बट जो भी चीज़ें आपने डियोन के बारे में बोली हैं, मैं किसी भी चीज़ से एग्री नहीं करता हूँ। रही बात डियोन की, डियोन सालों साल सेम दिखता है, एक नेचुरल एथलीट वाले ही कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, बल्किंग करता है तो थोड़ा सा फैट हो जाता है, कट करता है तो ही लूजेस हिज साइज, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डियोन जैसा अपनी वीडियोस में दिखता है, इंस्टाग्राम पे दिखता है, वैसा ही वो आपको इंस्टाग्राम पे दिखेगा। अनलाइक अदर एथलीट्स, वेगस, ट्रेन विद आरसी, ईशान ठाकुर, ये लोग आपको इंस्टाग्राम पे तो दिखते हैं बहुत तगड़े इंप्रेसिव, जब आप इनको इन पर्सन देख लेते हो या जब आप इनको स्टेज पे देख लेते हो, ये लोग उतने इंप्रेसिव नहीं दिखते हैं। स्टेज पे ये दे सडनली लुक सॉफ्ट, मतलब वो डेफिनेशन, वो क्रेजी वैस्कुलरिटी, वो क्रेजी हार्डनेस मसल्स की कहाँ गायब हो जाती है। अब इसके पीछे मैं आपको बताऊं 2 रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट रीजन कि वो बंदे कुछ स्टफ यूज करते हैं और अपनी बेस्ट फिजिक को शोकेस करते हैं इंस्टाग्राम पे, एंड कम्पीट करने से पहले अपना को वॉश आउट करके, ऑब्वियसली जब आपकी बॉडी में पहले आर्टिफिशियल हार्मोन्स जा रहे हैं ना, सिंथेटिक हार्मोन्स जा रहे हैं, तो आपकी बॉडी पीक पे रहेगी। जब आप उनको छोड़ोगे थोड़ा तो आपकी बॉडी का पीक गिरेगा ना, फर्स्ट चीज ये हो सकती है। सेकंड चीज बेसिकली दे आर प्लेइंग विद एंगल्स एंड ऑल, एंड वो एक्चुअल में इतने इंप्रेसिव नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में सिनेरियो नंबर 1 ही फिट होता है कि वो लोग क्लीन हो जाते हैं शो से पहले, एंड क्लीन होने के प्रोसेस में यू लूज सम ऑफ योर डेफिनेशन, थोड़ा मसल मास। बट डियोन में ऐसा नहीं होता। डियोन जैसा वीडियोस में दिखता है सालों साल, वैसा ही वो स्टेज पे दिखता है, इफ नॉट इम्प्रेसिव बट वो तगड़ा दिखता है। स्टेज पे भी अच्छा दिखता है, इन पर्सन मिल लो तब भी सही है वो, अगर आप उसको वीडियोस में देखो तब भी सेम दिख रहा है वो। सालों साल अपने बंदे ने सेम कंसिस्टेंट फिजिक शो करी है, मेंटेन रखी है। बंदा अपना हार्डवर्क तुम्हें दिखाता है, अपनी डाइट दिखाता है कि वो क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, एंड जब ये सारी चीज़ें आपको दिखती है ना, तो ये बहुत हार्ड है कह देना कि वो बंदा फेक नैटी है। बाकी 100% सच तो कोई नहीं जानता है अदर देन डियोन हिमसेल्फ और भगवान। तो ये चीज़ें हैं। बाकी मेरा ओपिनियन तो यही है, तरुण गिल इज जस्ट अ गुड बिजनेसमैन। उसको पता है भाई कैसे कंट्रोवर्सी करके कैसे पैसे कमाने और कैसे उस मतलब चर्चा में रहना है। बंदा
रेलेवेंट है इतने सालों से, कुछ रीज़न है उसकी वजह से रेलेवेंट है। बट ये जो ओपिनियन है तरुण गिल का रिगार्डिंग डियोन, भाई मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। यू आर रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी। बाकी सबका अपना ओपिनियन है। देखो, जब आपके पास डियोन जैसे जेनेटिक्स हों और सेम उस लेवल का आप हार्डवर्क, आप में वर्क एथिक हो, आप वैसे ही डाइट वर्कआउट कर लो और आप 2-3 साल अच्छे से ट्रेन कर लो, तो जो मसल मास तरुण गिल कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा मसल मास 20 साल की एज में अटेन करना कोई बड़ी बात नहीं है। आई हैव ऑल्सो डन द सेम थिंग। मेरी ये फिजिक थी 19-20 साल की एज में और मैंने शुरू करा था वर्कआउट करना 16 की एज में, और मैं डाइट के नाम पे बस घर का खाना खाता था। 8 होल एग्स, वे प्रोटीन, आधा लीटर दूध, बस। और उसी में आई वॉज कंसिस्टेंट। मैं ट्रेन करता था, अच्छे से हार्ड वर्क करता था और मेरी फिजिक अननेचुरल लगती थी लोगों को 19-20 की एज में कि तूने इतनी इंप्रेसिव फिजिक कैसे बना ली। जब तक आप अपने जेनेटिक पोटेंशियल को पुश ही नहीं करोगे, आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी फिजिक किस लेवल पे है। कोई भी चीज़ पे टॉप पे जाने के लिए आपको वो हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। बहुत ईजी होता है बोल देना कि ये नेचुरल नहीं है या बहुत ज़्यादा जेनेटिकली ब्लेस्ड है। अपना जेनेटिक पोटेंशियल देखने के लिए भी आपको ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क चाहिए। कोई बंदा 2-3 साल ट्रेन कर रहा हो, जिम में कंसिस्टेंट रह रहा हो, ऐसा बहुत रेयर होता है, बहुत कम होते हैं। सो ये मसल मास इतना अटेन करना कोई बड़ी बात नहीं है। नेचुरल होते हुए एनहांस शो में कम्पीट करना ये भी कोई चीज़ प्रूव नहीं कर रहा है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही था। बताओ नेक्स्ट वीडियो में किस पे बनाओ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।